वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने डिस्कस किया था थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में जो लिमिटेशन थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। रदरफोर्ड का मॉडल, जिसके पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसमें ड्रॉबैक्स, फिर आया था बोर का मॉडल। तो हम लोग बोर का मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर के मॉडल में जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो ड्रॉबैक से कम बैक हुए थे इनके रदरफोर्ड के। तो वो क्या थे आइए देखते हैं। तो बच्चों ये इसमें सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, तीन बेसिक पोस्टुलेट्स थे इनका। पहला था पोस्टुलेट ऑफ ऑर्बिट। इसमें इन्होंने कहा था कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, डेंस पार्टिकल न्यूक्लियस, इन अ सर्कुलर पाथ, और उन्होंने इस पाथ को नाम दिया था ऑर्बिट। और कहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है रेवोल्यूशन में, यानी सर्कुलर मोशन बने रहने के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, मैं एक मिनट के लिए मान लूँ कि न्यूक्लियस में जेडी है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने रिवॉल्व कराते हुए दिखा दिया, दिस इज ई। तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दैट इज जी, माफ कीजिएगा, के यानी 1/4πε0, चार्ज दैट इज जेडी। हम यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन के साइन को ना लें तो दैट इज ई ऑन आर स्क्वायर, के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए तो एम बी स्क्वायर बाई आर, एक आर आर यहाँ कैंसिल करते हैं तो वी गेट वी इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से मिलता है हमें। हालांकि भी इस एक्सप्रेशन में थर्ड पोस्टुलेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग वो बाद में डिस्कस करते हैं। आइए सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। इसको कहते हैं पोस्टुलेट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये इन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड। वो कितना है? तो उन्होंने कहा था दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। H अपॉन 2π को भी H कट भी बोलते हैं। तो दिस इज MBR इक्वल टू NH अपॉन 2π। इसे को इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेके हम लोग v को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप क्या किए, इसको v को इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो वहाँ से v का एक्सप्रेशन आएगा। v के एक्सप्रेशन में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, v इज 2π ke स्क्वायर अपॉन NH, 2π ke स्क्वायर अपॉन NH, जहाँ पे इसकी वैल्यू जेड भी इन्वॉल्व होगा इंटू जेड, जहाँ पे के की वैल्यू है 1/4πε0। ये स्टेशनरी ऑर्बिट की वैल्यू है, और इसी की वैल्यू अगर हम आर में रखें रेडियस में, तो रेडियस का कैलकुलेशन आता है जैसे n स्क्वायर h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर m, 4π स्क्वायर m के जेडी स्क्वायर। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, ये एक्सप्रेशन रेडियस का, लेट इट बी क्वेश्चन 3, लेट इट बी क्वेश्चन 4। यही चल के आगे हमें यूज़ करना पड़ता है कई जगह। फ्रीक्वेंसीज आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अपने जो नोट्स भेजा है आप लोगों को आपके क्लास के लिए, तो वो उस नोट्स में सारा कुछ पूरा एटम का डिस्क्रिप्शन है, तो देख लीजिएगा। टोटल एनर्जी के लिए बेटा, जो कि हमारा थर्ड पोस्टुलेट है, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन अगर बाय रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड वो जंप करते हैं तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द टू परमिटेड ऑर्बिट्स इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इनर टू द आउटर ऑर्बिट। और वो एनर्जी जो इमिट वो होगी दैट्स हैविंग फार्मूला h न्यू। तो वो हमारा थर्ड पोस्टुलेट है।
तो इन्होंने सिंपली कहा था पोस्टुलेट ऑफ एनर्जी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और एक इस ऑर्बिट से इसकी एनर्जी है E1 से इस पर गई, इसकी एनर्जी E2 है, इट शुड एब्जॉर्ब सम एनर्जी, और वो इन्होंने कहा था दैट इज E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू। ठीक है, तो एनर्जी की एक्सप्रेशन डिराइव करने में इसकी बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब इन तीनों फॉर्मूले से वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी आप डेरिवेशन कर सकते हो। मैंने अपने नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये मैंने कुछ नोट्स टाइप का आपको दे रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे रेडियस को लेके है, तो रेडियस में जैसे r का फॉर्मूला हो गया n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर h अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। हमें यहाँ से दो बातें पता चलती हैं। पहला, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी ऑर्बिट, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, के एलिमेंट की बात हो रही है 1 2 3 4, तो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक नंबर। दूसरा इसमें आता है पार्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट, की होते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, दैट इज 1:4:9। ओके, नाउ दूसरा इसमें क्वेश्चन बनता है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो हम अगर पूरी वैल्यू रखें h की, प्लैंक्स कांस्टेंट पाई 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के 9 to 10⁹ ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सारी वैल्यू रखने पर आर नॉट की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको याद कर लीजिए 0.529, तो आप देख रहे हो कि सबकी वैल्यू अगर हम आर नॉट लिख रहे हैं तो n स्क्वायर अपॉन जेड ये वैल्यू रखनी होगी। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आपने रखा, इसका फॉर्मूला बन गया। तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ओके, नाउ हाँ, तो बच्चों ये मैंने दो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का भी इंक्लूड किया है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू जेड अपॉन n स्मॉल n 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि v प्रोपोर्शनल टू z है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर यानी और ये जो k एलिमेंट है n इक्वल टू 1 2 3 इसके इनवर्स रिलेशन में है। अब अगर हम z इक्वल टू 1, हाँ यहाँ बता दूं मैं, जो भी कैलकुलेशंस होंगे, चाहे एनर्जी का हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे कोई भी हो, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन के लिए हैं। लास्ट हम कैलकुलेशन हाइड्रोजन के लिए करते हैं, इन्होंने जनरलाइज किया था, लेकिन हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होगी z इक्वल टू 1 के लिए ही हर में होगी। दूसरा n इक्वल टू 1 के लिए जो हमने वैल्यू रखा पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, तो v नॉट की वैल्यू आई 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू c यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के 1/137 टाइम्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू की वैल्यू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी टाइम पीरियड जैसे आप निकालते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे वही है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r, v वैल्यू रखी तो r के टर्म में एक्सप्रेशन z अपॉन n के ई स्क्वायर अपॉन h r आएगा। और आप देख रहे हो कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे r की वैल्यू रखो तो n स्क्वायर और n मिलके n क्यूब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। इसमें भी n इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1 अंडरस्टूड है, ये वैल्यू रखी और r की वैल्यू 0.53 रखा, तो कैलकुलेशन करने में आता है 6.57 to 10⁻15 rps रोटेशन पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एनर्जी। हाँ बच्चों, अब डेरिवेशन इलेक्ट्रिक वो टोटल एनर्जी का देखिएगा। हमारे पास पहले पोस्टुलेट से है mv² r इक्वल टू के जेड इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब देखिए इसमें हमने आर कैंसिल किया और दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो करने के बाद ये हाफ mv² दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ओके, दैट इज इक्वेशन 1। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर, तो के जेड बाई आर उस न्यूक्लियस का पोटेंशियल जहां पे वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की चार्ज दैट इज माइनस ई से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हमने वैल्यू रखी, ये इसको 1 मानो, इसको 1/2 मानो, -1 एंड 1/2 सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर। हमारे पास r का एक्सप्रेशन है
दैट इज n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ये वैल्यू जब हमने इसमें r की जगह रखा तो ये होलसेल एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से हमको मिल रहा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नाउ n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो E की वैल्यू सॉरी नॉट फॉर द n इक्वल टू 1, फॉर z इक्वल टू 1 यानी फॉर हाइड्रोजन। तो जस्ट हाइड्रोजन की बात की जाए तो E की वैल्यू आएगी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, और ये जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसी पे थर्ड पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। थर्ड पोस्टुलेट का मतलब यहाँ पे E2 माइनस E1, 13.6 कॉमन हो जाएगा। So from third postulate E2 minus E1 that is h mu, तो इसमें -13.6 बाहर, इससे 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 1 से 2 पे जा रहा है, ठीक है। इनर ऑर्बिट 1 is inner orbit and second is आउटर ऑर्बिट, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये एच न्यू इक्वल टू -10। अब हमने यहाँ पे न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रख दिया, तो -13.6, माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। सो दिस इज 1 अपॉन n1 स्क्वायर, भाई साइन अंदर जाके अपोजिट हो जाएगा, वो अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 बाई लैम्डा की बात की जाए देन सी एच नीचे आ गया, दिस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी एच। और अगर मैं इसकी वैल्यू पूरी प्रॉपरली लिखूं, एक काम करते हैं इसको पूरा प्रॉपर, चलिए सब बाद में बात करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। एक मिनट, हम एक जनरल की बात करते हैं। E1 E2 वैल्यू एक्चुअल पूरा फॉर्मूला हमने लिखा, माइनस ये अंदर जाएगा तो n1 इधर n2 इधर, एच सी बाई लैम्डा के एच सी को भी नीचे भेज रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड जेड स्क्वायर को छोड़ के 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन सी एच क्यू। इसको बोलते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 टू 10.7। वैल्यू लिखता हूँ 1.097 टू 10.7 मीटर इनवर्स, ठीक है ना। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बोर साहब ने एक्सप्लेन किया था बेटा, ये 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं, न्यू बार। तो आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर भी आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा 1 इज द इनर एंड 2 इज द आउटर। दूसरे शब्दों में 1 से 2 की तरफ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अब हम इसके हिसाब से एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इन सब में फिक्स है बेटा, दो चीजें आपको याद रखनी है। लाइमन सीरीज में नेम ऑफ द सीरीज, जहां पे ये फिक्स है कि ये n1 इक्वल टू 1 से n2 इक्वल टू, अब इसके ऊपर के सारे अप टू इंफिनिटी। इस तरह से लाइमन, देन आता है बाल्मर, पाश्चन, पैकेट, पी फंड, हाँ भाई ब्रैकेट, एंड देन इसमें आता है पी फंड, जिसमें ये फिक्स है n1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, n2 इसके ऊपर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर n1 इसमें फ्री हो जाएगा, फिक्स है 3, n2 हो जाएगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। n1 हो जाएगा इसमें 4 और बाकी इसी तरह से n2 5, 6, 7 एंड पी फंड में भी यही हाल है, n1 हो जाएगा 5, n2 इज 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात हमेशा करता है, तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम में वही अप टू इन्फिनिटी या जस्ट एक के बाद, ठीक। क्योंकि इन्वर्टर रिलेशन है तो शॉर्टेस्ट वेव के लिए आप जस्ट एक के बाद, और हाईएस्ट के लिए वेवलेंथ कितना होगा, रेंज, एक्चुअली देयर इज अ रेंज, तो 1 से इन्फिनिटी दैट इज द लार्जेस्ट, और अगर मिनिमम की बात कर रहा है तो दैट इज द दिस वन
ओके, n इक्वल टू 1 to 2। अच्छा, अब इसमें एक चीज दूसरा पूछता है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहला और दूसरा छोड़ के बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। पहला यानी लाइमन सीरीज आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये याद रखिएगा, यूवी रीजन में आएगा। बाल्मर आता है विजिबल रीजन में, और इसके बाद जितने भी हैं सब इंफ्रारेड। ये याद करने का ट्रिक है। लाइमन, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, विजिबल, बाकी सब जितने याद हो आपको इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, आई होप इतना आपका कंप्लीट हो गया। एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा सा हो सके याद कर लीजिएगा, आपके लिए बढ़िया है। मैंने सारे नोट्स लगभग आपको सेंड कर दिए हैं। आई होप एंड आई विश कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।